जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिका दौरे के दौरान राइफलों के साथ हुए एक समझौते के बारे में, जिस समझौते के तहत हम लोग 73,000 SIG 716I एसोल्ट राइफल्स को खरीदने जा रहे हैं। इन राइफलों को खरीदने के बाद में और हमारे सुरक्षा बलों के हाथों में आने के बाद में हमारे सुरक्षा बलों की ताकत किस प्रकार बढ़ने वाली है और हमारी क्षमताओं में कितनी वृद्धि होने वाली है मित्रों, और यह राइफल किस तरह की है, यह सब मैं आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस एपिसोड से जुड़े रहें और पूरा देखें। उम्मीद करूंगा कि आपके ज्ञान में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। इन सब के लिए चलते हैं मित्रों 1999 में, आज से लगभग 25 साल पहले, मई से जुलाई के बीच में, जब हमारी फौजें पाकिस्तानी फौजियों का हमले का ताबड़तोड़ जवाब दे रही थी, उनको उनकी औकात दिखा रही थी। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान और भीषण ठंड में भारतीय फौजों का शौर्य देखते ही बन रहा था मित्रों। लेकिन उस समय एक समस्या भी थी। उस समय हमारी फौजें इंसास नाम की राइफल का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि मेड इन इंडिया है, और बड़े पैमाने में भारतीय सुरक्षा बल आज भी इंसास का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देर से ही सही, भारत सरकार ने इंसास को रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। और 1999 में जब हमारे सुरक्षा बल जान पर खेल करके दुश्मनों का सामना कर रहे थे, तो उनके हाथों में जो इंसास राइफलें थी ना, उनमें अक्सर समस्या आती थी कि मैगजीन फट गई, राइफल जाम हो गई, गोलाबारी के दौरान तेल का रिसाव होने लगा और राइफल ने काम करना बंद कर दिया। हमारे जवानों का कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा। खैर, लड़ाई भी खत्म हो गई और उसके बाद सरकार ने विदेश में बने ज्यादा अच्छी क्वालिटी की भरोसेमंद राइफलों को मंगाने का सिलसिला शुरू किया और साथ ही मेड इन इंडिया राइफलों का भी निर्माण भारत में शुरू कर दिया गया। और इसी कड़ी में इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिकी दौरे के दौरान भारत ने अमेरिका से 73,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल को खरीदने का फैसला कर लिया है। और मित्रों, ऐसा नहीं है ये राइफलों का पहला फैसला है। इससे पहले भी भारत ने 72,400 ऐसी ही राइफलों को खरीदने का सौदा अमेरिका से किया कर चुका है, और यानी कि 73,000 और तो टोटल 1,33,400 राइफलें इंडियन आर्मी के हाथों में होंगी, चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मित्रों। और हमारी क्षमताओं में बढ़ोतरी होना अवश्यंभावी ही है इनके आने के बाद में। मित्रों, SIG 716I असॉल्ट राइफलें दरअसल 7.62 इंटू 51 mm कैलिबर की गन होती हैं, जो कि 600 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकते हैं। यानी कि आधे किलोमीटर से ज्यादा पर भी अगर दुश्मन या घुसपैठिया होगा तो उसको ठिकाने लगा पाएंगे हमारे जांबाज। मतलब हमारे जवानों को उनके पास जाके लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चीन सीमा पर, पाकिस्तान सीमा पर इन राइफलों का गरजना अपने आप में अलग ही संदेश देने वाला है। ऐसा नहीं है मित्रों, हमारे जवानों के हाथों में ताकत की कमी है। थोड़ी बहुत कमी पड़ती है तो हथियार की, और इस हथियार के आने के बाद में हमारे शूटिंग स्किल्स भी बदलने वाले हैं। बेहतरीन शूटर बनने वाले हैं हमारे जवान। और इस हथियार के साथ में शूटिंग की गुंजाइश 100% तक सटीक निशानेबाजी की है। यानी आतंकवादियों के घायल होने के या भागने की गुंजाइश नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस वेपन का इस्तेमाल स्नाइपर की तरह भी किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। मित्रों, एक सेकंड में यह राइफल 11 गोले चला सकती है, क्योंकि यह एक गैस ऑपरेटिंग रोटेटिंग बोल्ट सिस्टम वाली राइफल है। और इसमें 7.62 इंटू 51 mm नाटो ग्रेड की गोली डाली जा सकती है, जो बेहद घातक होती है। और सबसे बड़ी बात, ऑटोमेटिक मोड में आने के बाद में इस राइफल से 1 मिनट में 700 राउंड तक फायर किए जा सकते हैं, जिससे दुश्मनों के हौसले को क्या फर्क पड़ने वाला है ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं। और अगर दुश्मन ऊंचाई पर भी बैठा है तो 600 मीटर यानी कि 1970 फीट तक इसके सहायता से दुश्मन को ठिकाने लगाया सकता है। इसके अलावा इसमें एडजस्टेबल और रियर ऑप्टिक्स की भी सुविधा होती है।
अब आता हूं मित्रों इस राइफल के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस राइफल की लंबाई 34.39 इंच होती है, जिसमें से इसकी नली की लंबाई 15.98 इंच तक होती है, और इसका वजन 3820 ग्राम है, यानी कि यह राइफल बहुत ही हल्की है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, दुश्मन का पीछा करने में जवान को ज्यादा बोझा नहीं ढोना पड़ता, यानी कि जवान के थकने की गुंजाइश कम होती है। ज्यादातर छोटे हथियारों की राइफल में कॉक साइड लगा होता है, जिससे राइफल का बट आसानी से मुड़ता नहीं है। जबकि SIG 716I असॉल्ट राइफलों में 6 ऐसे पॉइंट होते हैं जहां से इसके बट को या राइफल को एडजस्ट किया सकता है। ऐसे में यह आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन या सैन्य ऑपरेशन में बहुत ही शानदार राइफल साबित होने वाली है। मित्रों हमसे पहले भी कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं, और भारत इसको आर्मी में, नौसेना में, वायुसेना में, तीनों जगह इस्तेमाल करने वाला है। जबकि कनाडा इसको स्पेशल फोर्सेज में, अमेरिका स्वाट कमांडो में, ब्रिटेन आतंक निरोधी दस्ते के रूप में, जबकि स्विट्जरलैंड की पुलिस, तुर्की में पुलिस काउंटर अटैक टीम, यूक्रेन में मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम, और मैक्सिको में नौसेना इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। इंसास या AK-47 से तो कई गुना आगे और सटीक राइफल है मित्रों। ये अमेरिकी कंपनी सिगसोर का प्रोडक्ट है, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफल बनाने के लिए जानी जाती है। और इसके आने के बाद LOC और LAC पर दोनों ही जगह पर घुसपैठियों का खेल बदलने वाला है। यानी कि घुसपैठ करोगे तो सीधा 72 हूर आपका इंतजार करती मिलेंगी। जमीन पर तो हमारे सोल्जर मिलेंगे, आसमान में 72 हूर से जाके मिल लेना। वो मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो तुम अपना आप देख लेना, लेकिन उनके पास भेजने की जिम्मेदारी हमारी सेना पूरा कर देगी। भारतीय सेना आमतौर पर AK-47 इंसास से इस्तेमाल करती आ रही है, और काफी पहले से ही कश्मीर के आतंकवाद में AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 300 मीटर तक सटीक फायर करती है, जबकि यह 600 मीटर तक सटीक फायर करेगी। और इंसास कभी भी उतनी अच्छी राइफल नहीं रही है जितनी अच्छी राइफल होनी चाहिए। और इंसास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मित्रों ये थी कि उसकी रेंज तो 400 मीटर पर एक्यूरेट थी, लेकिन वो भरोसेमंद राइफल नहीं थी, कभी भी खराब हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात, उसकी गोली 5.56 कैलिबर वाली थी, यानी कि उससे दुश्मन के घायल होने की गुंजाइश तो थी, लेकिन मरने की गुंजाइश कम थी। उसकी मौत बहुत ही ज्यादा क्लोज फायर से ही होती थी। दूर से अगर फायरिंग कर रहे हैं तो इंसान से मौत होने की गुंजाइश कम होती थी, और इसके चलते आतंकवादी कई कई गोली लगने के बाद भी वे हमला करते रहते थे, लड़ाई करते रहते थे। और अमेरिकी सेना ने भी तालिबान के खिलाफ अपनी पुरानी राइफलों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम झेली थी, और जिसके बाद अचूक मारक क्षमता वाली असॉल्ट राइफल SIG 716I का विकास शुरू हुआ, और बड़े पैमाने पर USA ने इन राइफलों का इस्तेमाल किया तालिबान के खिलाफ। और ऐसा नहीं है मित्रों कि इससे सिर्फ और सिर्फ हम बॉर्डर की रखवाली करेंगे, इससे शहरी इलाकों में भी ऑपरेशन किए जा सकेंगे। इसकी क्षमता इंसास के 5.56 के मुकाबले 7.62 है। बैरल इंसास के मुकाबले छोटी है, जिसके चलते रूम के अंदर घुसने में, यानी कि रूम इंटरवेंशन ऑपरेशन में, और शहरी इलाकों में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है ये राइफल। और निशानेबाजी ऐसी की गलती की गुंजाइश है ही नहीं। जब गलती नहीं होगी तो हमारी जान माल और हमारे जवानों के जीने के बारे में, या हमारे जवानों को होने वाले नुकसान को संभावित रूप से कम किया सकेगा। इसके और भी 4 वेरिएंट अवेलेबल हैं दोस्तों, जिनमें से SIG 716 CQB, SIG 716 कार्बिन, SIG 716 पेट्रोल राइफल, SIG 716 प्रेसिशन मार्क्समैन भी हैं, और हम खरीद रहे हैं SIG 716I असॉल्ट राइफल। टोटल 837 करोड़ की डील है मित्रों, और AK-47 से दोगुनी रेंज है लगभग इसकी, यानी कि अब आतंकवादियों की खैर नहीं है। रात में भी अचूक निशाना लगा सकेंगे हमारे जांबाज इससे। इसमें 1913 मिलिट्री स्टैंडर्ड रेल्स भी हैं, जिन पर नाइट विजन डिवाइसेस, टार्च या मिशन की जरूरत के हिसाब से कोई और भी डिवाइस लगाई जा सकेगी।
और इन 7 राइफलों के जाम होने की समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी। ओवर हीटिंग की समस्या से भी ये राइफल हमें मुक्ति दिलाने वाली है, यानी कि अब इन्फेंट्री प्रॉपर इन्फेंट्री के रोल में होगी। देखो और खत्म करो, सीधे 72 भूख इंतजार कर रही हैं। लेकिन मित्रों, इनकी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें बहुत बड़े पैमाने पर मेक इन इंडिया का इंतजार भी नहीं कर रहे? इसका बहुत बड़ा कारण है मित्रों, अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से चली गई और बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में हथियार छोड़ गई, जो कि आतंकवादियों के हाथ लग गए और वहां से वो पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास पहुंच गए। और इनमें खास तौर से M4 कार्बन असॉल्ट राइफल और कंधे पर रखकर दागे जाने वाले हथियार शामिल हैं। ऐसे में उन खतरनाक अमेरिकन वेपन्स का मुकाबला करने के लिए SIG 1716I असॉल्ट राइफलों का होना बहुत जरूरी है। और हम अपने जवानों की जान की कीमत पर मेक इन इंडिया AK-203 का इंतजार करने की हालत में अभी तो कम से कम नहीं है। मित्रों, वैसे तो हम जानते हैं ना, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान से घुसपैठ करते हैं। और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को मालूम है कि जुलाई में जो हमला हुआ था ना कठुए में, उसमें 3 आतंकवादी शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी भी जैसे मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। इसलिए इस आतंकवादी संगठन ने कठुआ हमले में M4 असॉल्ट राइफल, स्नाइपर ग्रेनेड और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया था, जो कि अमेरिकन हथियार हैं। और इससे पहले भी यह आतंकवादी संगठन जम्मू क्षेत्र में कठुआ, रियासी और डोडा में भी हमले को अंजाम दे चुका था। और आतंकवादियों के पास हमसे ज्यादा मॉडर्न हथियार होने का मतलब है हमारे जवानों की जान का जोखिम और ज्यादा बढ़ जाना। और हम कुछ भी महसूस कर लें, कुछ भी हम मैनेज कर लें, लेकिन जवानों की जान को मैनेज थोड़ी करने की हालत में हैं हम लोग अभी। और इसमें इस्तेमाल करते हैं आजकल आतंकवादी। इराक और अफगानिस्तान में युद्ध हुई, M4 राइफलें, M4 असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने बड़े पैमाने पर सीरिया गृह युद्ध, इराकी गृह युद्ध, यमनी गृह युद्ध, कोलंबिया संघर्ष, कोसोवो युद्ध, 9/11 के बाद इराक और अफगानिस्तान सहित युद्धों में कई जगह पे किया गया है। और पाकिस्तान की ISI ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिए M4 कार्बन राइफलों की सप्लाई की है। ऐसे में इन राइफलों का मुकाबला होगा अब SIG 716I राइफल से। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल आतंकवादी चीन में बनी बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बुलेट्स बहुत सस्ती होती हैं। पुंछ के आतंकवादी हमले में जिस गोली का इस्तेमाल उन्होंने किया था ना, वो स्टील की थी। आमतौर पर गोली पीतल की होती है, लेकिन आतंकवादी आजकल स्टील की गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये स्टील की गोलियां चीन में बनती हैं, जो पाकिस्तान पहुंचती हैं। वहां से पाकिस्तान में आतंकवादियों को इनकी सप्लाई होती है मित्रों। और सबसे बड़ी बात, ये पीतल की गोलियों के मुकाबले सस्ती और ज्यादा खतरनाक होती हैं। अगर दुश्मन इस लेवल तक आ रहा है, तो हम कब तक अपने जवानों की जान को जोखिम में डालते रहेंगे और AK-203 मेक इन इंडिया राइफल का इंतजार करते रहेंगे? इसलिए जब हमारी राइफल बनेंगी तो बनेंगी, उससे पहले हमारे जवानों के लिए एडवांस राइफल्स की जरूरत है, जिनकी पूर्ति SIG 716I असॉल्ट राइफलों से हो जाएगी। कई बार मित्रों ये सवाल भी उठेगा, बहुत सारे लोग चोंच भी चलाएंगे कि हमारी प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, हमारी कंपनियों पे असर पड़ेगा, ये पड़ेगा, हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को झटका लगेगा, हमें इंतजार करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिमाका करना चाहिए, ये राइफल महंगी भी होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, पता ना कौन कौन सी बातें लोग करेंगे। मित्रों, जब AK-203 के प्रोडक्शन में ऑलरेडी डिले हो रहा है, दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के चलते हमें और रशिया से भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो कब तक हम अपने जवानों की जान जोखिम में डालते रहें? और वैसे भी किसने कहा एक AK-203 का प्रोडक्शन नहीं होगा? उसका प्रोडक्शन भी चल रहा है मित्रों, और वह प्रोडक्शन चलता रहेगा। ऐसा नहीं है वो, और सिर्फ हम अपने लिए तो बना नहीं रहे, वो हम पूरी दुनिया में भी निर्यात करेंगे। लेकिन इमरजेंसी जरूरत के लिए SIG 716I की बहुत ज्यादा जरूरत है। और थैंक यू बोलना चाहिए भारत सरकार को कि उन्होंने टाइम लेते फैसला कर लिया। अब हमारे जवानों के हाथ में होगी SIG 716I असॉल्ट राइफल्स। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि AK-203 का प्रोडक्शन डिले चल रहा है।
मित्रों AK-203 की अपनी खासियतें हैं और उनका अपनी प्रोडक्शन रफ्तार है और उस रफ्तार के तहत AK-203 राइफलों की पहली खेप यानी कि 35,000 राइफलें इस साल के शुरुआत में ही सेना को सौंप दी गई हैं और यह राइफलें उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के कोरवा युद्ध कारखाने में इंडियो रशिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उपक्रम यानी उद्यम के तहत असेंबल की जा रही हैं और 10 सालों में 6 लाख AK-203 राइफलों का निर्माण किया जाना है। मित्रों ये राइफलें 7.62 इंटू 39 mm कैलिबर वाली हैं और प्रभावी रेंज है 300 मीटर, जबकि SIG 716I की प्रभावी रेंज 600 मीटर है और कैलिबर है 7.62 इंटू 55 mm और भारत की 11 लाख से अधिक जवानों वाली सेना के साथ वायुसेना और नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम 10 साल का इंतजार नहीं कर सकते। इमरजेंसी जरूरत तो अभी पूरी करनी पड़ेगी और AK-203 परियोजना की पहली घोषणा 2018 में हुई थी मित्रों, लेकिन लागत, रॉयल्टी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्वदेशीकरण स्तर और अन्य मुद्दों के कारण इसमें काफी देरी हुई और हमारी सेना इतना इंतजार करने की हालत में नहीं है और इसलिए भारत सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है अमेरिका से SIG 716IS और राइफल्स को खरीदने का। मित्रों अगर आपको SIG 716IS और राइफल्स के बारे में AK-203 के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली हो मित्रों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मित्रों बताने के लिए तो और भी बहुत कुछ है लेकिन वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, इसे और लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्ति की घोषणा करता हूं मित्रों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।